अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 मैथ्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू किया हुआ था और इससे रिलेटेड जितने भी पीछे सब टॉपिक्स थे वो मैंने वीडियो में अपलोड कर दिए हैं सारी वीडियोस में। और आज से इंशाल्लाह बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज करेंगे 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा सॉरी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें आपको बेसिकली रेशनल और इरेशनल नंबर का बताना है कि इसमें कौन कौन से नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं। वीडियोस में मैंने रेशनल और इरेशनल को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, उधर समझाया है बहुत डिटेल में। तो अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, फिर जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब भाई रेशनल और इरेशनल बताने, तो सबसे पहले जो मेरे पास पार्ट है वो क्या है, 1/5। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और वैसे भी क्लास 9 में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसको हम बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको मैं कैलकुलेटर से करूं तो 1/5 की वैल्यू आती है 0.2। ठीक है, तो 0.2 जो है इसका आंसर आता है 0.2। अब जब रेशनल और इरेशनल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई हम रेशनल उससे कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, अब देखें ये P/Q की फॉर्म में तो लिखा हुआ है और तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऑल्दो अब जब इसका हमने जब आंसर निकाला 1/5 का तो वो बराबर आ रहा है 0.2 के। ठीक है, तो एक और ट्रिक आसान सी के रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, मतलब चलते ना जाए। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन होती है वो आगे क्वेश्चन में आएगी तो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग इतना याद रखें कि रेशनल नंबर एक तो जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए, दूसरे के डेसिमल के बाद आगे चलते ना जाए, मतलब डेसिमल के बाद खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि 1/5 क्या आ रहा है, 0.2। तो ये मेरा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। दो मिनट अजान हो जाए। चले फाइनली अजान हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है वो है रेडिकल 2/8। चले इसकी भी मैं कैलकुलेटर में वैल्यू निकालता हूँ। तो रेडिकल 2/8 तो ये आएगी 0.17677 एंड सो ऑन। अब जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो ये कितनी आ रही है कि 0.176 और ये क्या है आगे, अब ये चलता जा रहा है आगे। तो अब देखो, वैसे अगर देखा जाए तो P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन अब क्या है कि पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स हैं ये रुक नहीं रहे, ये आगे चलते जा रहे हैं। तो वो वैल्यू जो डेसिमल के बाद आगे चलती जाए उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो अब ये जो रेडिकल 2/8 है ये मेरा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल हो गया। इसी तरीके से अब तीसरा पार्ट क्या है कि 5/6। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी कुछ इस तरह की आ रही है कि 2.041 और ये भी आगे क्या है, चलता जा रहा है। अब आप लोगों को खुद को भी आंसर आ गया होगा कि अब ये आगे चलता जा रहा है तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है, इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, इरेशनल नंबर है। इसके बाद है 2/8। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई इसको जो है वो हम बगैर कैलकुलेटेड से भी कर सकते हैं। भाई बहुत आसान तरीका है, पीछे भी बता चुका हूँ। इसको कैसे रीड किया जाता है, 1/5, यानी 1 डिवाइड हो रहा है 5 से। ठीक है, अब 5 के टेबल में तो 1 आता नहीं है, इधर पॉइंट लगाएंगे तो ये 0, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 इज 0, तो ये देखें 0.2। तो इससे भी हम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, 2/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, यानी 2 1 2, 2 4 8, 1/4, और अगेन 1/4 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब बगैर कैलकुलेटर के। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउ है। 1/4, यानी 1 डिवाइड हो रहा है 4 से, पॉइंट लगाया 0, 4 2 8, ये 2, पॉइंट लगा हुआ है फिर 0, 4 5 20। तो ये देखें इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 0.25, 0.25। अब फिर वही बात कि भाई डेसिमल के बाद देखो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो 0.25 कौन सा नंबर कहलाएगा, रेशनल होगा। यानी ये 2/8 जो है मेरा एक क्या है, रेशनल नंबर है। दिस इज रेशनल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट नंबर 5 है मेरा, 1/3। जल्दी से कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो 1/3 की वैल्यू आती है 0.577 एंड समथिंग। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.577 एंड आगे सो ऑन। आप में से कईयों को आंसर भी पता चल गया होगा कि भाई ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल है। अब बात करते हैं रेडिकल 8 की। तो रेडिकल 8 का आंसर आएगा भाई 2.82, 2.8284, और ये सो ऑन। तो ये भी एक क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स चलते जा रहे हैं। इसी तरीके से ई, अब ई से कुछ लोग वाकिफ नहीं होंगे, बल्कि आप लोग तो अभी नहीं वाकिफ होंगे। ई भी क्या होता है, एक मेरे पास इरेशनल नंबर होता है। कैलकुलेटर में आपके पास ई दिया हुआ होता है जिसकी वैल्यू होती है कुछ 2.71828। सही है, तो ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71828, और ये भी आगे क्या है, चलती जाती है चलती जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो पाई होता है एक हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, इसी तरीके से ये जो ई है, ई ये भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अब ये ई होता क्या है, कहाँ से आया, ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप लोग इतना समझ लें कि ये जो ई है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल है। और नीचे वाले का तो आंसर आप लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 समथिंग आगे। तो ये भी क्या होता है, एक इरेशनल होता है। ठीक है, उसके बाद आती है बात रेडिकल 5 की। तो रेडिकल 5 भी हमारे पास एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसकी कोई वैल्यू आएगी 2.23 एंड आगे सो ऑन। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 22/3। अब जब मैं 22/3 करता हूं कैलकुलेटर में या वैसे भी करूं, तो इसकी अब वैल्यू है, इसको हमने समझना है। इसकी जो आंसर आएगा वो आपके पास 7.333333 और आगे 3333 ये चलता जाएगा। अब मैंने कहा था कि एक और कंडीशन होती है रेशनल की, वो ये कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है कि भाई अभी देखो P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, चलते तो जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन क्या है, 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट वो क्या, कि भाई डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट हो, ठीक है, डिजिट रिपीट हो,
तो वो भी मेरे पास क्या होता है, एक रेशनल नंबर होगा। मान लेते हैं कि अगर अभी 3 नहीं होता, अगर कुछ फर्ज कर लो, मतलब 7.282828282828 ऐसे रिपीट हो रहा होता, तो वो भी क्या होता है, एक रेशनल होता है। क्यों? क्योंकि 28282828 क्या है, रिपीट हो रहे थे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 22/3, ये एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर कहलाएगा। उम्मीद है कि समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा भाई, फिर पाई आ गया, तो पाई को तो देखते ही समझ जाओ कि भाई इरेशनल। ठीक है। अच्छा, 11/12, इसको भी निकाल लेते हैं भाई। 11/12 जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो ये आएगा कुछ 0.91, और अब आगे ये 6 क्या है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि 0.91666666 क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और इंशाल्लाह फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 और फर्दर अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।